नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही हमारे राकेश नेगी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं जिला उत्तर पूर्वी भाजपा के। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे सवाल कर लेता हूं, बुराड़ी विधानसभा के बेसिक क्या मुद्दे हैं आज के? सर पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी सर। और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने बुराड़ी विधानसभा की शुद्ध ली। और इसमें बेसिकल विकास का मुद्दा होता है सबसे पहले तो। और किसी भी जो भी यहाँ के विधायक हैं या जो भी निगम पार्षद है, उनका मोटिव यही रहना चाहिए कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, जो उनकी सुविधाएं हैं उन वो मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब से हमारे संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक आए हैं, इनका काम करने का जो तरीका है ना, बहुत ही उल्टा है। मतलब पहले रोड बना देते हैं, फिर उसके बाद खुदाई करते हैं और फिर रोड बनाते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब सिस्टमेटिक कुछ नहीं है कि भाई आपको प्लान करना चाहिए कि कहीं पे आप डेवलप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पानी की लाइन डालनी चाहिए, सीवर डालने चाहिए। कोई भी खुदाई का काम हो, कोई भी यदि कोई प्लानिंग है गैस की तो वो डालनी चाहिए जी। लेकिन यहाँ सब उल्टा होता है। पहले रोड बना देते हैं जल्दी जल्दी में, अच्छा। फिर उसको 6 महीने नहीं होते, फिर उसके बाद वो सीवर के प्रोविज़न हो जाता है। इस तरह से आप देखो तो ये पैसा कोई सरकार का नहीं है, ये पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा होता है। तो इस तरह से इसको बर्बाद किया जा रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और विषय ये होना चाहिए कि भाई जो भी पैसा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। क्या इस चीज़ को लेके कभी आप गए विधायक के पास, संज्ञान में है उनके इन चीज़ों को? बिल्कुल, उनके जो नुमाइंदे हैं या जो भी हैं उनके संज्ञान में दिया जाता है कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। और उनसे जो भी यहाँ पे टेंडर पड़ते हैं, उनसे बार बार हमारे यहाँ के जो RWA के प्रधान हैं वो उनसे मांगते हैं कि अब हमें वो बताइए इनका टेंडर जो पड़ा है इनकी क्या क्वालिटी लगनी है। वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता। हाँ, कराया नहीं जाता, बिल्कुल नहीं कराया जाता। क्योंकि अब क्वालिटी क्या लग रही है ये प्रधान यहाँ के देखें, लेकिन इनको भी पता नहीं है। जब ये इनको ही नहीं देते तो इसका मतलब बहुत तगड़ी धांधलीबाजी होती है। और मैं नहीं समझता कि ये मतलब पैसे की बर्बादी है। अच्छा, तो यहाँ के सर काउंसलर हैं अनिल त्यागी जी, अगर उनके कार्य क्षेत्र है 4 महीने हो चुके हैं लगभग जीते हुए, कैसा शुरुआत हुआ? मैं तो कहता हूँ कि 4 महीने नहीं 5 साल 4 महीने हुए हैं। अच्छा, पहले भी निगम पार्षद थे। और बेसिकल चीज़ क्या है कि निगम पार्षद के पास जो काम होता है वो बखूबी वो निभाते हैं, और लोग जो भी उनको बोलते हैं वो हर समय तत्पर रहते हैं किसी काम के लिए। 5 साल का कार्यकाल को अगर बात करें तो कार्यकाल वही है ना। निगम पार्षद के बाद क्या कार्य है? निगम पार्षद के बाद नाली बनाने का भी कार्य नहीं है। खाली नाली जहाँ होगी वहाँ सफाई का कार्य है, रोड होगी जहाँ रोड होगी वहाँ की रोडों की सफाई का कार्य है। तो जितने पहले बिजली का वो था कि भाई आप स्ट्रीट लाइट लगा सकते थे, वो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो हाँ, तो जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने भी कई दफ़े चीज़ों को विधायक के पास या जो भी हाई अथॉरिटी के पास बोला है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। अच्छा, तो बाकी आप जैसे जुड़े हैं सर बीजेपी में, लगभग कितने समय हो गया आपको? मुझे हो गया जी लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गए सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी विभिन्न पदों पे आप पार्टी नहीं, के? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल ग्राउंड से कार्य करते हैं, और बूथ से लेकर, खंड से लेकर हैं, और ज़िले से लेकर, प्रदेश से लेकर हम लोग ने काम किया है संगठन के लिए। और उसी में हम लोग चाहते हैं कि भी जनता की सेवा कर सकें। आने वाले सर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? लोकसभा को लेकर तैयारी क्या करनी है? तैयारी है। हम तो ऐसा तो तैयारी तो उनके लिए होती है कि कोई स्पेशल तैयारी करने पड़े। हमारे जो सांसद हैं वो भी पूरी यहाँ पे पूरे चारों तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली में कनेक्टिविटी कितनी हाई हो गई। तो ये उन्हीं की मतलब उन्हीं का कार्य है। और यहाँ पे सेंट्रल स्कूल का उन्होंने एक जगह प्रोवाइड कराई है, उसमें भी कार्य प्रोवाइड शुरू हो रहा है ना। तो ये चीज़ें करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो मतलब जो हमें 8-9 साल होने वाले हैं, तो 8-9 साल से तो हम काम फर्स्ट ईयर से काम कर, मोदी जी काम कर रहे हैं ना, तो बस वही समझ लो कि उस हिसाब से ही मोदी जी के आदेश अनुसार सारे काम हो रहे हैं।
तो हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तैयारी तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू से ही होती है और हम लोग काम करते हैं जनता के लिए। जनता तक हम लोग हर चीज़ पहुंचाते हैं। आप गैस से ले लो, चाहे आप इंश्योरेंस का ले लो, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, आप मकानों का ले लो, गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं। तो ये आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल चुनाव के लिए कोई तैयारी करनी है। और हमें तो जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा कर रहे हैं। और इसी में हम लोग कोई स्पेशल कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तैयारी पे है, काम कर रहे हैं जनता के लिए। नेगी साहब ये बताइए, जैसे सीएम आवास पे जो मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन जो किए है कोरोना लॉकडाउन के दौरान, इसको कैसा देख रहे हैं? देखो सर, उनके वो तो एक ड्रामेबाज हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम बिगनिंग से उनको दे रहे हैं कि एक छोटी सी मारुति बोले जी मैं तो मारुति में जाऊंगा, कुछ नहीं लूँगा और मकान नहीं लूँगा, जितने सीएम हैं उनको पैदल जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। तो ये नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। वो पढ़े लिखे मतलब मूर्ख सीएम मैं कहूँगा उनको। और आप देख ही रहे हो, हर चीज़ वो अपनी विलासिता पूरी कर रहे हैं। और अभी देख रहे हैं कि जहाँ पे वो सीएम निवास है उसके आसपास जितनी कोठियाँ काफ़ी लोग काफ़ी खाली करवा दिए, उन तोड़वा दिए, तो विस्तार कर रहे हैं उसका। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कि वो सोच रहे हैं कि मैं ज़िंदगी भर यहीं बैठा रहूँगा और बस राज करता रहूँगा। तो उनकी तो पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ कह नहीं सकते कि वो किस तरह की पॉलिसी करते हैं। और बिल्कुल वो नक्सली टाइप में उनका है। उसका कोई भी वो नहीं है कि भाई किस तरह की उनकी मेंटलिटी है। अच्छा, वैसे आप जो जुड़े हैं सर बीजेपी में, आप किस किस मतलब एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं? देखिए, हमने जो भी कार्य माननीय प्रधानमंत्री हमारे करते हैं, जैसे दिल्ली के लिए उन्होंने एक पीएम उदय का एक कार्य किया है। जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी को पास किया विधानसभा में लोकसभा में उन्होंने पारित किया उसको। तो अनऑथराइज कॉलोनी को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है, जहाँ 2.5 लाख 3 लाख उस रजिस्ट्री में लगते थे, आज वो 20,000 30,000 में काम हो जाता है ना। तो उस पे हम लोग मतलब हर एक लोगों को जागरूक करते हैं, प्रयास करते हैं। और जो भी अधिकारी है उनसे बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, उनको प्रयास करते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। जी। अच्छा, और एक छोटा सा कोई संदेश कोई जनता को आप देना चाहेंगे? नहीं, जनता को संदेश तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जो बुराड़ी विधानसभा की है, सबसे मेन मुद्दा था ये जो मेन रोड की जो जाम है ना, वो अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि ये जाम क्लियर होगा, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनके पास एक जो कॉलोनी में काम करने की पॉलिसी नहीं है कि कैसे किसी को कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए। इन्होंने सीवर डाल दिया यहाँ पे, उसका आउटपुट कहीं है ही नहीं। क्या लॉजिक है? मतलब ये पैसा बर्बाद जा रहा है। बाद में ये भी टूटेगा, फिर दोबारा सीवर डलेगा, उसकी जो सीवर नया बनेगा, वहाँ जो हॉल बनेगा या क्या बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, वो कैसे बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा, उसके लेवल के हिसाब से हर कॉलोनी में लेवल डाला जाता है। अब ये इन्होंने पैसा खर्च करना है इनको, है ना। और मैं कल की बात बताऊँ, एक हमारे दिल्ली सरकार में ही है, हॉस्पिटल में, कह रहे हैं 5 महीने की हमें सैलरी नहीं मिली। अच्छा, तनख्वाह नहीं मिली 5 महीने की। बड़े रो रहे थे वो कि कह रहे यार इसने तो बर्बाद कर दिया हम लोग। तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार चला के? मैं तो कह रहा हूँ इनको रिज़ाइन करना चाहिए, तुरंत रिज़ाइन करना चाहिए। और इनके आप मंत्री देख लो, आप सारे जेलों में फंसे हुए हैं। तो अब ये कहाँ कहते हैं कि जी मैं ईमानदार हूँ या मेरी पार्टी के लोग ईमानदार हैं? तो क्या लगता है आपको सरकार लंबी चल पाएगी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता। यदि उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। तुरंत रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है कि उनको अभी भी सीएम में बैठना चाहिए। तो लेकिन वो सहूलियतें जो मिल रही हैं सर, पानी बिजली पे, क्या सहूलियत मिल रही है बताओ? पानी पे, बिजली पे, बसों में महिलाओं को। हाँ, ये है। देखो पानी का, जब पानी का बहुत बढ़िया बात करी आपने। पानी की आज तक हमने पानी को खरीदते हुए नहीं देखा। खरीदते हुए नहीं देखा। और आज हर एक कॉलोनी में 5-5 6-6 जो है आरओ बनाए हुए हैं, इनके ही लोग हैं वो। और वो पानी खरीद के दे रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी गंदा आ रहा है, वो पी नहीं सकते आप उसको सर। तो पानी फिर खरीद कर पी रहे हैं। भाई जिंदा तो रहना उन्होंने। दिक्कतें बनी हुई सर पानी की। बिल्कुल दिक्कतें बनी हुई है। तो आप ये कैसे कर सकते हो फ्री में? बताओ, ये तो पैसा तो दे रहे हैं ना वो। पानी तो गंदा आ रहा है, बिल्कुल
आ भी नहीं रहा, आ रहा तो गंदा आ रहा, गंदे को कैसे पियेंगे बताइए ना, वो नहाने के लिए भी नहीं है वो तो। तो लोगों को पानी खरीदना पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल खरीदना पड़ता है। आपको कुछ दिक्कत हो तो मैं अब यहीं पे बताता हूँ, 2-3 आपको यहीं दिख जाएंगे कि आरओ के लगे हुए हैं। तो ये थे, पहले थे ही नहीं यहाँ पे, ओके सर। तो कब ये इन्हीं के राज में लग गए। अच्छा सर। मतलब पानी नहीं आएगा तो लोग तो खरीदेंगे, टैंकर भी नहीं है तो लोग खरीदेंगे। पानी गंभीर समस्या, issue बहुत गंभीर समस्या है ये। एक चीज़ बताइए, जब आप फ्री कर रहे हो और तनख्वाह नहीं दे रहे हो लोगों को, तो कैसे काम करेगा एम्प्लॉय में। तो मैं तो उनको कहता हूँ रिजाइन करें, नहीं तो राज्यपाल फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको वो कर देगा, डिसमिस कर देगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये हमारी सीधी बात राकेश नेगी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।